नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने 1.2 क्लियर कर ली होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ हम आज पढ़ेंगे 1.3, जिसमें हमें दी गई संख्याओं को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। हमें बताना है कि वो अपरिमेय क्यों है, अपरिमेय संख्याएं हैं तो वो है क्यों, उनको सिद्ध करके बताना है कि वास्तव में वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने सबसे पहले जो गणित की प्लेलिस्ट उसमें जाके आप देखिए, पहला जो वीडियो है परिमेय संख्याओं का 1.4 के नाम से है, जो आपके प्रश्नावली तो हटा दिए गए लेकिन उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में बताया हुआ है। तो उसमें ये बताया हुआ है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में होती हैं। परिमेय संख्या में पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी व क्यू क्या होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। इस तरह से मैंने वहाँ परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा है, शांत व अशांत में बांटा है, फिर अशांत को भी फिर दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी अशांत को बांटा गया है दो भागों में, एक तो अनवंशानी अनावर्ती वाली और एक अनवंशानी आवर्ती वाली। दो भागों में बांट करके मैंने उस वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से बताया हुआ है। इसलिए आप हो सके तो इस प्रश्नावली 1.3 से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसे देखना भूलें नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि उसमें परिमेय संख्या कहते किसे हैं। अब परिमेय संख्याओं के विपरीत जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आपके यहाँ 1.3 में अपरिमेय संख्याएं हैं और उसमें मैंने परिमेय संख्या बता रखी है। तो उसका उल्टा जस्ट जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। हमें इस सवाल में सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है हम, तो अपन क्या करेंगे, एक बार इस दी गई हम यानी ये जो सवाल आया है ये परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर उसमें आया मान लो, तब आप क्या करोगे, आप करोगे क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से, आंसर नंबर 1 और क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए नहीं, हम सिद्ध करवा नहीं रहे, सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जरूर लिखेंगे। क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिखे हुए शब्द हैं वो भी नजर आ रहे होंगे, स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसके सारे सवाल एक ही तरीके से होंगे। एक सवाल आप बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए अच्छे से समझ लो, फिर आगे के सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। इसमें सारे सवाल एक ही तरीके के हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, बिना स्किप किए आराम से एकाग्रचित्त होकर के इस एक सवाल को देख लो, दूसरा अपने आप कर लोगे। तो √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है, ध्यान करना, अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो हम क्या मान लेंगे, इस दी गई संख्या को क्या मान लेंगे, परिमेय मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। तो क्या मानेंगे, यहाँ लिख देंगे, माना दी गई संख्या, दी गई संख्या, अरे भाई दी गई संख्या क्या है वो बताओ, √5 एक क्या है, इसका विपरीत मानेंगे। अपरिमेय का विपरीत क्या मानेंगे, परिमेय, परिमेय संख्या है। यानी हमने इनको एक बार थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, परिमेय संख्या माना है। तो माना दी गई संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो इनके पूर्णांक मानने पड़ेंगे, जिसके ध्यान करेंगे। मैं आपको यहाँ इस बोर्ड को दो भागों में बांट लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से बता देता हूँ, जिसके दो पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक की बजाय आप ऐसा करें जिसके दो सहअभाज्य, क्या मानेंगे, सहअभाज्य। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा, सहअभाज्य। ये देखो ये शब्द बहुत अच्छा जरूरी है, सहअभाज्य पूर्णांक, जिसके दो सहअभाज्य पूर्णांक
अब अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो, ए बी, या कोई माने पी क्यू, या फिर कोई बच्चा ये कहेगा मैं ए बी न मानकर पी क्यू न मान करके एक्स वाई मान लो, तो एक्स वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस मैं मान लेता हूँ इसके दो सहभाज्य पूर्णांक ए व बी है, ए व बी है, ऐसा हमने मान लिया। जब हमने इसको प्रीमेय संख्या मान ही लिया, क्या मान लिया, प्रीमेय संख्या मान लिया। जब हमने इसको प्रीमेय संख्या मान लिया तो प्रीमेय संख्याओं को तो किस रूप में लिखते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको भी अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे। तो इनके जो पूर्णांक है वो क्या है, इनके पूर्णांक है ए अपॉन पी। ए अपॉन बी करो या बी अपॉन ए करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी दिमाग से निकाल देना। तो ए अपॉन बी यानी प्रीमेय संख्या किसको माना हमने, √5 को। तो यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे, √5, क्योंकि √5 को हमने प्रीमेय मान लिया तो उसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा। कोई भी संख्या होती है उसके नीचे क्या होता है, एक, एक हमने मान लिया। अब आपने को वज्र गुणा करना है, क्या करना है, वज्र गुणा, जिसे अपन तिरछा गुणा कहते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएंगे, एक ए को एक से गुणा करेंगे तो a इंटू 1 बराबर b इंटू √5 हो गया। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a को एक से गुणा किया तो a हो गया, और b को √5 से किया तो ये हो गया b √5। अब मैं दोनों साइडों में यहाँ इनका वर्ग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्ग। देखिए a का होल स्क्वायर हो गया, b √5 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिख दो कारण, दोनों तरफ वर्ग करने पर धैर्य से सुनते जाएं। एक सवाल आप ढंग से समझ लोगे तो आगे के सवाल आराम से इसी तरीके से होंगे, इसमें केवल संख्याएं बदलेंगी, सिस्टम सारा यही रहेगा। हमें पता है कि एक का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसका कितना हो गया, बी स्क्वायर इंटू 5। यानी यहाँ ध्यान करना भी कि ए स्क्वायर का मान कितना आया है, बी स्क्वायर इंटू 5, अर्थात ए के हमने फैक्टर कर रखे हैं, एक प्रकार से फैक्टर ही हो गई। तो जब हमने देखा कि ए के फैक्टर क्या आए हैं, बी स्क्वायर इंटू 5, क्या आया है, बी स्क्वायर इंटू 5। तो मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में, और आज भी बता रहा हूं कि कोई संख्या किससे विभाजित होगी, ये जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, और उस फैक्टर में गुणनखंड में जो जो अंक आए हैं, जैसे 3 आ गया हो, 5 आ गया हो, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरह से आ गया, तो वो संख्या किस किस से डिवाइड होगी, 3 से, 5 से, 7 से। आ रही बात समझ में। तो यहाँ देखिए हमने ए स्क्वायर के क्या कर रखे हैं, फैक्टर कर रखे हैं। तो क्या आ गया फैक्टर, बी स्क्वायर इंटू 5, यानी इसके फैक्टर में अंक कौन सा आ गया, 5 आ गया। जब 5 आ गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है। आ रही बात समझ में। जैसे कि मान लो कि एक उदाहरण ले लेता हूँ, मैं रथ में यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये देखो 24 है, और इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 12 हो गया, और फिर 6, और फिर कितना, 3। तो इस 24 को जो फैक्टर है वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गए। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये कि जो 24 है ना, वो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 दूनी 4 से हो रहा है, और सॉरी ये कितने हो गए, 8 से हो रहा है, और ये किससे हो रहा है, 3 दूनी 6 से हो रहा है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी यूं कहें कि ये कम से कम किन किन से डिवाइड हो रहा है, जो इनके फैक्टर में आए उनसे तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही चीज यहाँ है कि ए स्क्वायर के फैक्टर में बी स्क्वायर इंटू 5 आ गया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये ए स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शायद आपको ये यहाँ तक तो बोर्ड नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, इस पे ध्यान करना। यहाँ ए स्क्वायर को यूं कहूं, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। बस इतना ही लिखना है कि यहाँ
5 है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये 5 वैसे गुणा में इधर जाके भाग में बताऊं, ऐसे बताऊं तो आपको लगेगा ए स्क्वायर में 5 का भाग कैसे जा रहा है, पर ये देख लेना मैंने इस तरह से जो बताया ना, इस तरीके से आप समझे इसे। इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, ये जो आया ना हमारे पास a बराबर बी रूट 5, ये a बराबर बी रूट 5, या फिर देखो ये ले लो ए स्क्वायर बराबर कितना है, बी स्क्वायर इंटू 5 है, इसे ले लो आप। ठीक है, तो एक बार के लिए आपको क्या करना है, जो a के बराबर हमने ये ले रखा है ना, ये वाला यहां से समझ लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ये a बराबर आया ना, तो a बराबर ही हमें कुछ मानना है। अब क्या मानोगे, माना a बराबर 5c, ऐसा मान लो। ये देखो ये कितना रूट 5b है, तो इसी से यहां से थोड़ा समझने के लिए, यहाँ रूट 5 है तो पूरा 5 ले लो, b है तो क्या ले लोगे, c ले लो। बस यहां से देखना, मैंने थोड़ा गुड का चिन्ह भी लगा रखा है, ध्यान करना। तो मैंने मान लिया कि माना a बराबर क्या है, 5c है। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइडों में इसका वर्ग कर देता हूं, ये लो a का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ भाई ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को, एक सवाल को ढंग से समझ लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसे। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया 25 सी स्क्वायर, क्योंकि 5 को 5 से करोगे तो 25 हो गया, सी को सी से करोगे तो सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमें ए स्क्वायर का मान तो पहले से ही पता है, ए स्क्वायर का मान तो हमें पहले से ही पता है, वो रहा ये मान, है कि नहीं। तो समीकरण एक से ए स्क्वायर का मान रखने पर ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान कितना है भी बोलो, वो है, देखिए यहाँ इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, बी स्क्वायर इंटू कितने 5, और बराबर में क्या है हमारे पास 25 सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो इसे काट सकते हैं तो कितने हो जाएंगे 5, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर कितना 5 सी स्क्वायर। अब ध्यान करो, बी स्क्वायर के बराबर कितना आ गया 5 सी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर के हमने फैक्टर किए, इनके गुणनखंड किए, तो कितना आ रहा है 5 इंटू सी स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने बताया था ना कि फैक्टर में जो जो अंक आ रहे हैं उन अंकों से दी गई संख्या विभाजित होती है हमेशा, ये मैंने उदाहरण यहाँ करके बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो हमने बी स्क्वायर के फैक्टर के रखे 5 इंटू सी, इसका अर्थ हो गया कि ये बी स्क्वायर है ना, वो किससे डिवाइड होगा 5 से भी होगा और सी स्क्वायर से भी होगा। तो यहाँ भी ये बात लिख देंगे कि यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो क्या 5 किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को भी कर रहा है, और यहाँ देखो 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 5 है, अतः 5 ए स्क्वायर व बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ए व बी को भी विभाजित करेगा, जब ए और बी, ए के अंक 5 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ए व बी का HCF कितना आ गया 5 आ गया, जो विरोधाभासी है, जो क्या है विरोधाभासी है। अब ये बताओ विरोधाभासी कैसे हुआ, ये विरोधाभासी है, ये विरोधाभासी इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या माना था, यहाँ से अभाज्य पूर्णांक माना था,
सहअभाज्य पूर्णांक माना था। और सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाए, एक आ जाए, तो वो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। जबकि यहाँ ए और बी का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुए ना, जो विरोधाभासी हैं। अर्थात यूं कह दूं, अर्थात ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम इनको परिमेय संख्या मान के चले थे, लेकिन परिमेय संख्या ये नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि इनके पूर्णांक ए व बी का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक से कहते हैं जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उन्हें सहभाज्य कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, दिखाई दे रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं। सहभाज्य पूर्णांक ये एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको, लेकिन समझना है। सहभाज्य मैंने पिछले वीडियो में भी बताया भी था। सहभाज्य क्या होते हैं? जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, वे संख्या सहअभाज्य कहलाती हैं। यानी वो किसी एक ही संख्या से कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ हमने देखा ए और बी दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, इसका मतलब उनका एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। इस प्रकार से ये जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लें, या फिर इनको बैक कर लें थोड़ा और दोबारा देख लें। धैर्य से बिना स्किप किए देखोगे, हर सवाल समझ में आएगा, बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं आपके साथ हूं, फिर से आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। आप कमेंट करके कह सकते हो कि समझ में नहीं आया या समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब कर लेते हैं हम इसका अगला सवाल। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। √5 की जगह √3 ले लेते हैं, और सेम वही तरीका रहेगा, पर बात इतनी है कि 1 या 2 क्वेश्चन आप पढ़ लें, सुन लें आराम से, फिर अपने हाथों से चाहे √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, कितने भी आ जाए, आप उनको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात पिछले √5 वाले में, थोड़ा सा नीचे के वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है आपने उसे सुना होगा, और सुना है तो आप उसे लिख सकते हो। और अब अपन वो थोड़ा नीचे नहीं लिखेंगे, ले लेते हैं अपन √3। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? 1 मिनट। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। वही बात याद करो, पीछे वाले में मैंने क्या माना था? यहाँ कौन सी लाइन लिखी थी? हमने लाइन लिखी थी कि माना दी गई संख्या इसका विपरीत जो सिद्ध करना, उसका विपरीत क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। क्या करना है? अपरिमेय। तो हम क्या मानेंगे? परिमेय। माना दी गई संख्या एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या भी? परिमेय संख्या है, जिसके दो, अब यहां याद रखो क्या शब्द था? दो सहभाज्य। ये अपने आप को दोहराओ, सहअभाज्य। दो सहअभाज्य पूर्णांक
क्या माने थे, ए व बी। आप एक्स वाई, ए बी, पी व क्यू इस तरह से मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो दो सहभाज्य पूर्णांक हमने ए व बी मान ली, यानी हमने √3 को अप्रिमेय न मान करके क्या मान लिया, इसे हमने परिमेय मान लिया। जब किसी संख्या को परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या को तो अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो लिख देंगे इसे भी। तो हम इनके दोनों पूर्णांकों को अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं, ए बटा बी या बी बटा ए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या आएगा, √3। कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है, एक होता है। वज्र गुणा कर लो, ए को 1 से गुणा करेंगे, ए इंटू 1, और बी को √3 से गुणा करेंगे, √3। याद करिए सेम वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं, ये कितना हो गया, बी √3। याद करो आगे क्या किया था हमने, आगे वर्ग किया था कि नहीं, तो वर्ग कर दो। तो ए का स्क्वायर बराबर बी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर इंटू कितना, 3। यानी ए स्क्वायर के फैक्टरों में क्या आ गया है, 3 आ गया। ए स्क्वायर के हमने एक प्रकार से क्या कर रखे हैं, गुणनखंड कर रखे हैं, और उन गुणनखंड में क्या है, 3 आया है। 3 आया, इसका अर्थ ये हो गया कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। इसके किसी भी संख्या के फैक्टर में जो जो अंक आते हैं वो संख्या उन अंकों से डिवाइड होती है। तो जैसे ए स्क्वायर के फैक्टर में क्या क्या आया, बी स्क्वायर और 3 आया है, तो ए स्क्वायर किस किस से डिवाइड होगा, बी स्क्वायर से भी होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां 3 है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन लें, मैं बोल रहा हूं वो लिख लें, ठीक है। यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, तो वह ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया, और इसे नंबर 1 देते हैं आप। अब पिछले सवाल की तरह है, याद करो क्या मानना चाहिए हमें, माना ए बराबर, क्यों, देखो यहाँ ए बराबर ही तो था कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ देखो √3 है तो यहाँ 3 मान लो, और बी है तो यहाँ क्या मान लोगे, सी। थोड़ा सा इधर ध्यान रख लेना, बस इतना सा। जब भी वज्र गुणा करते हैं तुरंत बाद ये जो आता है ना, इसी से रिलेटिव आप मान ले एक बार के लिए, भाई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ए बराबर कितना हो गया, 3c। अब इनको क्या करेंगे, दोनों साइडों में वर्ग कर देंगे, ये लो ऐसा कर दिया हमने। करने के बाद इनको सॉल्यूशन करते हैं, तो 3 को 3 से गया 9, और सी को सी से गया तो सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ध्यान दें आप कि ए स्क्वायर का मान हमारे पास है पहले से ही, समीकरण नंबर 1 से देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है, यानी इसे ए स्क्वायर के बराबर में देखो यहाँ क्या दे रखा है आपको, बी स्क्वायर इंटू 3 दे रखा है, और ये हो गया 9c स्क्वायर। इसे आप काट सकते हो, इस 3 से ये कट जाएगा, है ना। तो कौन बच गया, बी स्क्वायर बराबर कितना, 3c स्क्वायर बच गया। अब वही बात है कि बी स्क्वायर के हमने एक प्रकार से फैक्टर कर रखे हैं, फैक्टर क्या कर रखे हैं, इसे आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, जैसे मैं इसे मिटाऊं इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो बी स्क्वायर के हमने फैक्टर किए तो क्या आ गए, 3 इंटू सी स्क्वायर। जब फैक्टर में 3 आया है, सी आया है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस b, ये जो b है ना, वो किस किस से विभाजित होगा, 3 से भी होगा और c से भी होगा। तो हम यहाँ 3 वाला ले लेते हैं, यहाँ 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए भाई बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो बी अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा।
ठीक है, समझ आ रही बात है। अब हमने देखा कि ये जो 3 है ना वो ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ए व बी का HCF कितना हो गया यहाँ, अतः लिख दो, अतः ए व बी का HCF ये कितना हो गया, 3 है, जो क्या है, विरोधाभासी है। विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब हमने ए व बी को क्या माना था, सहभाज्य पूर्णांक माना था, जबकि ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं हुए। ये सहभाज्य पूर्णांक कब होते, जब ए व बी का HCF कितना आ जाता, 1 आ जाता, जबकि आया कितना है, 3 आया। इसका मतलब हमने जो माना था वो नहीं आया, तो ये परिमेय संख्या बनाने की हमने कोशिश की, नहीं बनी, तो इसका मतलब ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या ही है। तो ए व बी का HCF 3 है, जो कि विरोधाभासी है। अतः विरोधाभासी का मतलब अर्थार्थ में मैं लिखूं या लिख दूं, या अर्थार्थ ए व बी हमने सहभाज्य माना था ना, सहभाज्य माना था, वो नहीं है, अर्थात ए व बी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस अब मैं शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में भी इतना आया है कि अब यहाँ चाहे √3 आए, √2 आए, √5 आए, √7, 11, 13 कुछ भी आए, आप इसे इसी तरीके से ही कर सकते हैं और करेंगे, करके देख लेना, आपको ये आ जाएगा। अगर आपने इन दोनों सवालों को बिना स्किप किए ध्यान से सुना है तो अब आप कर सकते। अब इस तरह से आपने √3, √2, √5 ये जो भी संख्या आए तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं इनको। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, पर इसमें थोड़ा सा ये अलग टाइप का थोड़ा नजर आ रहा होगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके पहले जो √5 और √3 वाला ये पार्ट अच्छे से देखा है तो सेम उसी तरीके से ये करना है। उसी तरीके से कैसे, जैसे कि यहाँ √5 अकेला दे रखा है ना, इससे पहले हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अब मैंने बता तो दिया है, पर आप लोग क्या करेंगे कि मैंने जैसे अब इसको शॉर्ट में बता दूंगा, आप शॉर्ट में करके आ जाओगे परीक्षा में, वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से √5 को क्या बता रहा हूँ, एक अपरिमेय सिद्ध करके बता रहा हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने √5 को अगर ढंग से पढ़ लिया है तब √5 को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इसका आगे का हिस्सा जरूर देखेंगे, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसे आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आप वही बात क्या मानेंगे, वे याद करो, दोहराओ अपने आप को। माना दी गई, ये तो लिखा होगा, दी गई संख्या एक, क्या मानोगे, परिमेय या अपरिमेय? अरे भाई परिमेय। माना दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, जिसके 2 सहभाज्य पूर्णांक ए व बी है, ऐसा हमने पहले भी माना हुआ है। जब आपने इसे परिमेय संख्या मान ही लिया है तो आप क्या लिखोगे, a/b बराबर कितना, √5। कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। वज्र गुणा करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दूं आपको, b√5 हो गया, दोनों साइडों में आप वर्ग कर दो, ये हो गया a² और ये हो गया b√5 का होल स्क्वायर, जिसे आप सरल करोगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। भाई फोन की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लें,
तो स्पष्ट नजर आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत आ रही हो। तो ये ए स्क्वायर हो गया, 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 ही तो आता है। बी को बी से किया तो कितना हो गया, बी स्क्वायर। यहाँ समझने की बात यह है, एक प्रकार से हमने ए स्क्वायर के क्या कर रखे, फैक्टर कर रखे, गुणनखंड कर रखे। और गुणनखंड में कौन कौन से अंक आए हैं, 5 और बी आया है। क्या आया है, 5 और बी। देखो समझने, इस तरह से समझने चाहिए आप इसे। ये देखो, यानी ए स्क्वायर के गुणनखंड में 5 और बी स्क्वायर आया है, तो जिस संख्या के गुणनखंड में जो जो अंक आते हैं उन अंकों से वो संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ए स्क्वायर के गुणनखंड में 5 आया है, बी आया है, तो ये जो ए स्क्वायर है वो किस किस से डिवाइड होगा, 5 से भी होगा और बी स्क्वायर से भी होगा। यहां हम क्या करते हैं, यहां हम 5 को ले लेते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां 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 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी करेगा, ए को भी करेगा। तो यहां अपन क्या कर देंगे, इसलिए ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। आ रही बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, देखिए भी थोड़ा सा मैं इसको मैनेज करने की व्यवस्था कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, वही चीज, जैसे याद ध्यान रखना कि जैसे ही वज्र गुणा करते हैं वहां से यहां से उठा लिया करो आप, ठीक है। तो क्या माना, फिर से मान लो, माना ए बराबर, बी की जगह क्या कर लोगे, सी, और रूट 5 की जगह सीधे 5 कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 5c। अब क्या करोगे, दोनों साइडों में वर्ग कर दो, तो ए स्क्वायर बराबर कितना, 5c स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया 25c स्क्वायर। अब ध्यान दें आप, ए स्क्वायर का मान आपके पास पहले से ही है, देखिए ये रहा है कि नहीं। यहां मैं नंबर 1 दे देता हूं इसे, ठीक है। तो अब आप देखो ए स्क्वायर का जो मान है वो यहां से उठा लो। ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर बराबर 5, बी स्क्वायर है बराबर 25c स्क्वायर। 5 और ये कट गया 5 से, तो बी स्क्वायर बराबर रह गया 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखो बी स्क्वायर का हमने क्या कर रखा है, गुणनखंड, क्या कर रखा है, गुणनखंड, फैक्टर कर रखे हैं। बी स्क्वायर के फैक्टर में क्या क्या आया है, 5 और सी आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर किस किस से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और सी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। क्योंकि जिसके फैक्टर में जो जो अंक आते हैं वो अंक उस दी की संख्या को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो बी स्क्वायर के फैक्टर में 5 और सी आ गए, तो ये 5 भी बी स्क्वायर को विभाजित करेगा और सी भी बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहां फिर से लिख देंगे, यहां 5 बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को भी करना पड़ेगा, तो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस 5 ने ए को भी विभाजित कर दिया और बी को भी विभाजित कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि ए व बी का HCF कितना आ गया, HCF 5 आ गया, जो क्या है, विरोधाभासी। क्या है, विरोधाभासी। आप इसे थोड़ा, अगर आपने 5 वाला ये रूट 5 को एप्रिमी सिद्ध करना आपको अच्छे से आता है, पीछे देख लिया है आपने,
तो आप क्या करो, इसे थोड़ा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करने वाली चीज़ को स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी समझ में आया नहीं आप स्किप करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, फिर कहोगे आप समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए बी का एचसीएफ कितना हो गया 5, जो क्या है विरोधाभासी। कैसे? क्योंकि हमने ए और बी को क्या माना था, सहभाज्य पूर्णांक माना था, अर्थात उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जबकि आ गया कितना 5 ना। अर्थात इसका क्या अर्थ हो गया, अर्थात ए व बी क्या नहीं है, ए व बी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब हमने तो माना था कि वो क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। परिमेय संख्या की शर्त यही होती है कि पी व क्यू क्या होना चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, जबकि यहाँ हमने देखा कि हमारी परिमेय संख्या जो मानी थी, जिसके पूर्णांक ए बी हमने माने थे, उनका जो हमने ये पूर्णांक माने थे ए व बी, वो क्या है, सहभाज्य नहीं है। और हमें पता है कि परिमेय संख्या के पी व क्यू अर्थात ए व बी क्या होते हैं, सहभाज्य होने चाहिए, जबकि यहाँ हमने देखा सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। इसलिए हम √5 को परिमेय नहीं कह सकते, अपरिमेय कहेंगे। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। 1 मिनट में देख लेता हूं कि वीडियो चालू है कि नहीं। हाँ, वीडियो बिल्कुल चालू है। अब देखिए, यहाँ ध्यान दे भाई, थोड़ा सा इतना कर लोगे आप भी, मैं तो बोल्ड की वजह से यहाँ बराबर में कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसके इतना करने के बाद यहाँ इसके नीचे करना, अगले पेज पे करना है, मतलब समझ रहे हो ना आप। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, यहाँ तक तो आपने पहले ही पढ़ लिया था, अब थोड़ा इसे आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं, शायद दिखाई दे देगा आपको, ध्यान दे। अब आगे क्या करना है, अब फिर से मानना है, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसके दो पूर्णांक नहीं, दो सहभाज्य पूर्णांक, दो सहभाज्य पूर्णांक क्या है। इस बार कुछ और मान लो, x और y मान लो, x व y है, क्या है, x व y है। जब हमने इसे परिमेय मान लिया तो x p/q के रूप में लिखेंगे, तो x/y बराबर क्या मान लोगे, 3 + 2√5, और कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। एक बार मैं 1 नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब आप इसे इस तरह से कर सकते हो, x/y, ये देखो 3 प्लस का, यहाँ देखो प्लस का ही तो चिन्ह है। जब प्लस की कोई संख्या होती है तो वो LHS से RHS या RHS से LHS में जाती है, तो वो किस में हो जाती है, माइनस में। तो ये प्लस का 3 जब LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 रह गया, कौन, यहाँ 2√5 रह गई। अब इनका लघुत्तम ले लो, क्योंकि ये दो भिन्न संख्याएं, और भिन्न संख्याओं को सरल करते हैं, लघुत्तम लेंगे तो सरल करते हैं, तो यहाँ लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, y में y का भाग 1 बार का, 1 को x से करोगे तो x आ जाएगा, माइनस 1 का भाग y में दोगे, y बार, y को 3 से गुणा करोगे 3y हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 2√5। ठीक है, अब और आगे इसे सरल कर सकते हैं, x/y बराबर x - 3y बराबर कितना, 2√5 तो है ही। ये देखो 2 के गुणा में क्या है, √5, ये यूं कहूं कि √5 के गुणा में क्या है, 2। अब इस √5 के गुणा में 2 हैं, जब इसे LHS में लेके जाएंगे तो ये गुणा से किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो x - 3y/y है, और ये गुणा में थे ना, वो इधर आके भी भाग में लग जाएंगे, तो कौन बचेगा, √5। अब ध्यान से देखो, इनको हमने पूर्णांक मानना है, x और y। अपनी मर्जी से आप x और y के कोई भी मान रखते जाओ, कोई भी मान रखोगे x और y के आप, तो आपको ये एक क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये क्या, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या ही आपको ये प्राप्त होगी। तो अब आप ध्यान दें कि जब ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, और इधर ये हमने क्या सिद्ध कर लिया था, अपरिमेय सिद्ध किया ही था, तो क्या कोई परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय हो सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो सकती है,
अप्रिमेय संख्या के बराबर अप्रिमेय संख्या हो सकती है, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रीमेय के बराबर अप्रीमेय आ जाए और या अप्रीमेय के बराबर प्रीमेय आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमने देखा ये हिस्सा तो क्या है, प्रीमेय है, जबकि ये हिस्सा क्या है, अप्रीमेय, क्योंकि ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। जो क्या है, संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अर्थात प्रीमेय के यूं लिख देंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि परिमेय के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर बराबर अप्रिमेय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए 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 क्या हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। फिर से देखो फिर से देखो, यहां तक तो आपने पहले भी पढ़ लिया था, बस नया क्या, इतना आगे के सवाल केवल इतनी इसी प्रकार से हैं। तो फिर से देखो, जो आपको सिद्ध करना था ना वो मान लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी ये एक लाइन ऐसा लिखूं, सिद्ध करना है, अप्रिमेय संख्या है और माना दी गई संख्या ऐसा मानो, माना दी गई संख्या। अब यहाँ √5 को ले लेना एक बार, √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसके दो सहभाज्य, यानी हमने यहाँ √5 को सिद्ध किया। अब यहाँ क्या कर रहे हो, 3 + 2√5 को कर रहे हो, तो माना ये एक परिमेय संख्या है जिसके दो सहभाज्य पूर्णांक x व y हैं। अब देखिए, जब हमने परिमेय मान ही लिया है, परिमेय हमने इनको जब मान लिया है, तो परिमेय को तो अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है, तो x बट्टे y बराबर 3 + 2√5 हो गया। ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का हो गया, रह गया यहाँ 2√5। इनके लघुत्तम ले लिए, क्योंकि भिन्न संख्याओं को लघुत्तम लेके सरल करते हैं, या लघुत्तम x - 3y बट्टे y आ गया बराबर में 2√5। जब हमने देखा कि √5 की गुणा में 2 है, तो जिसे इसे इस 2 को LHS में लेके जाएंगे तो गुणा से ये किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये भाग में आ गया, बराबर में √5 बच गया, जो हमने देखा है कि जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये परिमेय और ये क्या है, अप्रिमेय, और परिमेय के बराबर अप्रिमेय कभी नहीं होता। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारी जो हमें संख्या दी गई थी 3 + 2√5, वो परिमेय नहीं अप्रिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं। इस प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं, और इसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। तो इसका पहला हिस्सा लेते हैं, तीसरे का कौन सा हिस्सा, पहला। क्या करना आपको, सिद्ध करना। क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अभी, कि √1 बट्टा √2 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसे वैसे भी कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने पीछे वाला सवाल किया है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरीका ये भी लगा सकते हो कि पहले √2 ले लो, उसे अप्रिमेय सिद्ध कर लो, और फिर क्या करोगे, 1 बट्टा √2 को सिद्ध कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं कौन सा तरीका बताऊं, इसलिए मैं तो यहाँ कंफ्यूज हूँ कि आप कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना दी गई संख्या एक, इसका उल्टा मान लो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक मिनट,
जिसके दो सहभाज्य अभाज्य पूर्णांक a व b है। जब आपने इसे परिमेय संख्या ही मान लिया है तो आप इसे p बट्टा q के रूप में लिखो, अर्थात a अपॉन b बराबर 1/√2 लिखो। वज्र गुणा कर लो आप, वज्र गुणा करोगे तो b को 1 से गुणा कर लो, b गुणा a बराबर a√5 हो जाएगा। दोनों साइडों में क्या कर दोगे इसका वर्ग, तो b का स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2। यहाँ तक ठीक है। ऐसे हमने पीछे वाले सवालों में भी किया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि b स्क्वायर के हमने क्या कर रखे हैं, फैक्टर कर रखे हैं, गुणनखंड कर रखे हैं। और b स्क्वायर के गुणनखंडों में क्या क्या आया, a स्क्वायर आया है और 2 आया है। इसका अर्थ ये हो गया कि b स्क्वायर किस किस से विभाजित होगा, a स्क्वायर से होगा और 2 से भी होगा। ठीक है, अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा, इसलिए b को भी विभाजित करेगा। यहां तक हमने पहले भी किया हुआ है इस तरह से। अब मैंने बताया था ना कि जैसे ही हम वज्र गुणा करते हैं वहां जहां ये आता है b बराबर a√2, यही अपन इस सवाल को आगे ले सकते हैं। कैसे, अब हम क्या करेंगे, माना, फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे, b बराबर, ये देखो ये b है और यहाँ क्या है a, यानी a और b तो आया, अब क्या आएगा c मान लो आप, और √2 की जगह कितना लेंगे 2, जो पिछले वाले में मैंने बताया था। तो 2c हम मान लेते हैं, क्या करेंगे वर्ग, तो b का होल स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर का मान हमारे पास ये रहा है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इस b स्क्वायर की जगह, इसे b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर का मान रख देंगे। b स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर इंटू 2 बराबर 4c स्क्वायर। अब अपन यहाँ से इनको काट सकते, दोगे तो ये रह गया a स्क्वायर बराबर कितना 2c स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ देखो a स्क्वायर के हमने क्या कर रखे हैं, यहाँ गुणा में, यहाँ हमने उनके फैक्टर कर रखे हैं, गुणनखंड कर रखे हैं, और गुणनखंड में क्या क्या आया हुआ है, 2 आया और c आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a स्क्वायर है वो किस किस से विभाजित हो रहा है, ये विभाजन समझ में आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ ये हो जाते हैं, हाँ ये देखो a स्क्वायर के हमने क्या कर रखे हैं, a स्क्वायर के हमने इसके फैक्टर कर रखे हैं, एक प्रकार से फैक्टरी तो ये। तो देखो फैक्टर में मैंने ये भी बताया कि यदि किसी संख्या के हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में जो अंक आते हैं उन अंकों द्वारा वह संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहाँ देखो इस संख्या के फैक्टर ये हैं और इस फैक्टर में कौन कौन से अंक आए, 2 और c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये a स्क्वायर है ना वो किस किस से डिवाइड होगा, 2 और c स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसलिए a को भी विभाजित करेगा, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहां 2 ने किसको विभाजित किया, b को, और यहां 2 ने किसको विभाजित किया, a को। इस प्रकार से a और b का
एचसीएफ कितना हुआ, फिर ए और बी का एचसीएफ हो गया 2। अतः ए व बी का HCF बराबर 2 हो गया। जो क्या है, जो विरोधाभासी है, जो विरोधाभासी है। अब ये विरोधाभासी कैसे हुआ, क्योंकि हमने ए व बी को सहभाज्य पूर्णांक माना था और सहभाज्य पूर्णांकों का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो जो हमने माना था वो तो नहीं निकले ना, ये ए और बी हमने क्या माना था, इनको सहभाज्य पूर्णांक माना था। तो सहभाज्य पूर्णांकों का HCF 1 होता है। जो यहां देखा हमने ए और बी का सहभाज्य पूर्णांक है, सॉरी HCF है, वो 2 आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने ए व बी को जो माना था वो नहीं निकले, है ना। हमने तो क्या माना था, इनको सहभाज्य पूर्णांक माना था, जबकि ये सहभाज्य पूर्णांक तो नहीं है। तो अतः है जो क्या है, विरोधाभासी है। अर्थात इसका क्या अर्थ है, विरोधाभासी का अर्थ भी समझ लो। अर्थात ए व बी क्या है, ए व बी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। इसलिए हम 1/√2 को परिमेय नहीं बना पाए, तो फिर क्या रह गई, ये अपरिमेय ही रह गई। अर्थात इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं। अगर आपने शुरू के 2 सवाल ढंग से, ध्यान से, बिना स्किप के वीडियो को देख लिया है तो ये सारे शेष सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और अपने आसपास के, आपके रिश्तेदार, अपने आसपास के आस पड़ोस के जितने भी 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि अब आप छुट्टियों का सदुपयोग करें। और जो गणित की क्लास है वो GRP एजुकेशन नाम करके चैनल पर उपलब्ध है और हर दिन आपको गणित की क्लास मिल रही हैं। इसलिए जब तक स्कूल नहीं लगे तब तक आप प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से पहले से तैयारी करके रखो। जब भी गुरुजी आपको पढ़ाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो को कि दूसरे सवाल में आपको दे रखा है 7√2। कितना, 7√2। तो अब आपको क्या करना है, मैं इस सवाल में भी अगर आपको मान लो कि ओनली फॉर यही करना है, 7√2 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले आप किसको सिद्ध करोगे, अपरिमेय। ध्यान रखना, पहले आप किसको सिद्ध करोगे, √5 को अपरिमेय सिद्ध करोगे। पक्का ना, वो करना है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल डायरेक्ट आया और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर दिया आपने। पहले आप किसको अपरिमेय सिद्ध करोगे, √5 को करना है। √5 को मैंने कई बार बता दिया आपको, इसलिए वीडियो लंबा ना हो तो मैं आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए ये बता रहा हूं कि आपको डायरेक्टली इनको कैसे करना है। पहले क्या करोगे, परीक्षा में अगर ये सवाल आ गया तो पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध करोगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए सिद्ध करना है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मैं लिख ही देता हूं, आपको यहाँ लिख भी दे देता हूं। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात, संख्या है। अब यहाँ जो भी स्टेप मैंने आपको बताए थे इस तरह से उनको क्या करेंगे आप, √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। फिर क्या करोगे, पुनः माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक या सहभाज्य पूर्णांक, जिसके 2 सहभाज्य पूर्णांक, जिसके 2 सहभाज्य पूर्णांक। क्या भी अगर आपने √5 को सिद्ध करते वक्त, अपरिमेय सिद्ध करते वक्त ए व बी माने थे उसके पूर्णांक, तो आप यहाँ x व y मान लिया कि अभाज्य पूर्णांक
मैंने यहाँ मान लिया पी व क्यू है, सहभाज्य पूर्णांक पी व क्यू है, अर्थात हमने, ओहो मैंने ये पर में बोल लिख दिया अभी, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो सहभाज्य पूर्णांक पी व क्यू है। जब हमने इनको परिमेय संख्या मान लिया है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, बराबर में क्या हो गया 7√5, और कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है 1, ठीक है, एक माने या ठीक है, फिर वरना अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, पी अपॉन क्यू, देखो √5 के गुणा में 7 है, और गुणा की राशि को हम LHS से RHS या RHS से LHS में लेके जाते हैं तो वो किस में चली जाती है, भाग में। तो यहाँ देखो √5 के गुणा में 7 है तो इधर जाएंगे तो किस में लग जाएंगे, भाग में, तो कौन बच गया यहाँ √5। अब देखो आप कि √5 को आपने यहाँ, मैंने बताया कि यहाँ आपको करना है पहले, तो यहाँ आपने क्या सिद्ध कर दिया था, अप्रिमेय, और ये क्या है परिमेय संख्या एक, तो बताओ जो संभव है कि नहीं, बताओ जो संभव नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय नहीं होती, नहीं हो सकती, होती नहीं, हो सकती, हो भी नहीं सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकते। अतः 7√5 एक क्या हुआ फिर, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपका ये दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है भाई। ये तीसरे का क्या था, दूसरा। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ इसका तीसरा पार्ट भी। तीसरे का तीसरा पार्ट सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। हरी बात समझ में। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सर्वप्रथम किसको, √2 को, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिद्ध करना है। अगर ये सवाल परीक्षा में आ गया, ये सवाल परीक्षा में आ गया, तो पहले आपको √2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, फिर ये करना है। लिखा तो मैंने सर्वप्रथम आपको ये करना है, सर्वप्रथम √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ये आप करेंगे क्योंकि ये इससे √3 आ जाए, √5 आ जाए, सब तरीका तो एक है ना सबका, इसलिए आप पहले यहाँ ये करेंगे। ये डॉट डॉट लाइन से अर्थात शो ऑन में मैंने दर्शाया कि यहाँ आपने क्या कर दिया है, √2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, पुनः माने, पुनः मानते आप, पुनः माना, क्या माना आपने, माना 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी ये बार बार से हो रहा है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसके दो पूर्णांक, दो सहभाज्य, सहभाज्य, ये शब्द ना भूले भाई, सहभाज्य पूर्णांक, अब अपनी मर्जी से, जैसे x व y है, मान लो, जब आपने इसे परिमेय संख्या ही मान लिया है तो क्या करोगे आप, इसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखोगे, x बट्टे वाई बराबर दी गई संख्या क्या है, 6 + √2। अब इसे और सरल कर लो आप, x बट्टे वाई के वाई प्लस का 6 LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, रह गया क्या, √2 रह गया। इसे आप लघुत्तम लेके सरल कर सकते हो, दो भिन्न संख्याओं को लघुत्तम लेके तो सरल करते हैं, y लघुत्तम आ गया, x माइनस के कितने हो गए, 6y बराबर √2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि ये वाला हिस्सा तो क्या है, परिमेय संख्या, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने अपरिमेय सिद्ध कर दिया। तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय नहीं हो सकती। इस प्रकार से आपके 1.3 है वो प्रश्नावली पूरी होती है। अब आपको अगर ये समझ में आ गई है तो क्या करना है, पहले भी बता चुका हूं कि अपने आसपास के जो बच्चे हैं 10वीं क्लास के, उनको सूचित करें, उनको ये चैनल है वो शेयर करें, और अपने रिश्तेदार जो हैं जिनके बच्चे 10वीं कक्षा में हैं, पढ़ते हैं, या अभी हो गए तो वो आगे नए सेशन से पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी ये शेयर करें।